नमस्कार। इस वीडियो में हम आधुनिक हिंदी कविता छायावादोत्तर में जगदीश गुप्त जी द्वारा रचित कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं, इस कविता की सरल और स्पष्ट व्याख्या को बताने वाले हैं। मैं इस कविता को बारी बारी से पढ़ूंगा, इसकी पंक्तियों को, और फिर उसकी व्याख्या आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके पाठ्यक्रम में और भी जितनी रचनाएं संकलित हैं उन सभी की व्याख्या पर वीडियो बनाए जा रहे हैं। जितनी भी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उन सभी पर वीडियो बन रहे हैं, जो कि हमारे चैनल पर आधुनिक हिंदी कविता छायावादोत्तर के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, वहां आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कविता में कवि जगदीश गुप्त जीवन के सत्य, संघर्ष, साहस और सच्चे जीवन के मूल्यों को बहुत ही सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं और इसकी सरल व्याख्या मैं आपको बताता हूँ। कवि लिखते हैं, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों वृंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। कवि यहाँ बताते हैं कि न तो तुम ही सच हो और न ही मैं ही सच हूँ। सच तो केवल संघर्ष है, जीवन का निरंतर चलने वाला प्रयास ही सत्य है। यदि कोई व्यक्ति संघर्ष छोड़कर जी रहा हो तो वह असली जीवन नहीं जी रहा। जो व्यक्ति झुक जाता है वह उसी तरह मृत समान है जैसे फूल डंठल से टूटकर गिर जाता हो। कवि लिख रहे हैं कि जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। यानी जिस प्रकार डाली से गिरने के बाद फूल मुरझा जाता है, वह मर जाता है, उसी प्रकार अगर व्यक्ति झुक जाता है तो वह मृत के समान हो जाता है, फिर उसका पतन निश्चित हो जाता है। वे बताते हैं, सच्चा जीवन उसी का है जो रास्ता भूलकर रुका नहीं, जो हार देखकर झुका नहीं, जो मौत के सामने भी डटा रहा हो। इसके बाद वे लिखते हैं, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जरता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। कवि यहाँ कहते हैं कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जहाँ मन और प्राणों में सुस्ती या जड़त्व ना आ पाए। हर व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों से लड़ते रहना चाहिए, चाहे वह चुपचाप ही क्यों न लड़े, लेकिन उसे अपने जीवन में परिस्थितियों के विरुद्ध आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में कांटे भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे, लेकिन इंसान टूटना नहीं चाहिए। यही उसकी युवावस्था यानी यौवन का संदेश है। इसके बाद कवि लिखते हैं, हमने रचा आओ हमी अब तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। जो साथ फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। कवि यहाँ प्रेम पर विचार करते हुए कहते हैं कि जो प्यार इंसान को कमज़ोर कर दे, जो मझधार में डाल दे, जो मुश्किल आते ही टूट जाए, वह सच्चा मिलन नहीं है। जीवन का अर्थ सिर्फ बहते हुए चले जाना नहीं है, बल्कि सच्चा जीवन वही है जो हर चुनौतियों का सामना करे, अपने परिस्थितियों के विरुद्ध जाकर जीवन में प्रगति करे। इसके बाद कवि लिखते हैं, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। है एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही।
सच हम नहीं, सच तुम नहीं। यहाँ कवि आत्मचिंतन की बात करते हुए कहते हैं कि हमें अपने हृदय का सत्य खुद ही खोजना होगा। अपने आंसुओं को खुद ही पोंछना होगा, यानी हमारे दुख हम खुद ही झेल लेंगे। आकाश कुछ नहीं देगा, यानी भाग्य से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। धरती कहीं न कहीं पसीजती ज़रूर है, यानी अगर हम मेहनत करेंगे तो कभी न कभी यह धरती पसीजेगी, यानी हमें कभी न कभी ज़रूर सफलता मिलेगी। राह पाने के लिए अक्सर रास्ता भटकना भी पड़ता है, तभी हमें नई दिशा मिलती है। इसके बाद वे लिखते हैं, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अर्थात हमें अपने दुखों को छुपाना नहीं चाहिए। कभी यहाँ बताते हैं कि अगर तन और मन में भिन्न है तो आदर्श कभी नहीं हो सकता। यानी अगर हमारा तन और मन अलग अलग है तो अ, हमें दुख होगा, उसे हमें छिपाना नहीं चाहिए, उसे हम आदर्शात्मक रूप में नहीं दिखाएं। जब तक बंधी है चेतना, यानी जब तक चेतना बंधी हुई है और प्रेम दुख के साथ गहरा होता जा रहा है, यानी जब तक प्रणय दुख से घना, प्रेम और दुख जब गहरा संबंध से जुड़ता जा रहा है, तब तक मैं इस आसान सी राह को सही नहीं मान सकता। सही राह वही है जिसमें संघर्ष हो, असलीपन हो, वास्तविकता हो, जिसमें दिखावे की दुनिया ना हो, यानी हम अपने दुखों को छिपाए नहीं। इस प्रकार कवि कहते हैं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अगर इस कविता के सारांश को देखें तो यह कविता हमें बताती है कि जीवन का असली सत्य संघर्ष है। कठिनाइयों से भागकर नहीं बल्कि लड़कर आगे बढ़ना चाहिए। झूठा प्रेम, झूठी मुस्कान या बिना संघर्ष का जीवन अर्थहीन होता है। उस जीवन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। हर व्यक्ति को अपना सत्य, अपना मार्ग स्वयं ही खोजना होता है। उसे बीच राह में टूटना, झुकना नहीं होता है। यही सच्चे जीवन का संदेश है। तो इस प्रकार इस कविता की व्याख्या मैंने की। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके बाद की वीडियो में मैं इनकी कविता वर्षा और भाषा की व्याख्या कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।